नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को नई नीति का ऐलान किया। भारत सरकार की नई नीति के बाद में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन्हीं में से एक बयान अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो भारत सरकार का टीका जरूर लगवाएंगे, वो सिर्फ बीजेपी के टीके के खिलाफ थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा करी कि वो टीका लगवाएंगे। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके उनसे भी लगवाने की अपील भी करते हैं। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होने लगी थी, तभी अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यह बयान तब आया जब बीते दिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर सामने आई। मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और उनकी तस्वीर सामने आई। इसी के बाद से सियासत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की वैक्सीन लगवाने का स्वागत किया और साथ ही कहा कि उम्मीद है कि अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ता भी अब टीका लगवाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुलायम सिंह यादव के टीके लगवाना प्रमाण है कि अखिलेश यादव की ओर से वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई। इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने के अलावा बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात की मांग करते रहे हैं कि वैक्सीन जो लगे वो फ्री लगे और सबको लगे, और नहीं तो मेरी सरकार आएगी तो मैं फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं भी लगवाऊंगा। तो उन्होंने फ्री में घोषणा किया है, स्वागत है, लेकिन लोगों को लगे तब तो। सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाया, काफी चर्चा में रही वो वैक्सीन की फोटोग्राफ। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि वैक्सीन मैं भी लगवाऊंगा, क्या कहेंगे? अभी मैंने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं है और नेताजी वाला भी वीडियो हमने देखा नहीं है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा है। संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया और उसके बाद सियासत का जो पारा था उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तेज होता नजर आया। सबसे बड़ी बात यह कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं लोगों से जुड़ने की, जिसमें बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है, कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लड़े हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन बीते रोज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपना कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसके बाद सियासत एक बार फिर से तेज हो गई। तमाम बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, अखिलेश यादव के ऊपर हमला करना तेज कर दिया। सीधे तौर पर लगातार भ्रम फैलाने के आरोप अखिलेश यादव पर लगाए गए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बात साफ कर दी है कि वो भी अब वैक्सीन लगवाएंगे। वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, अब भारत सरकार की वैक्सीन है, उसे वो जरूर लगवाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि और भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अपील करने की भी उन्होंने बात कही। लेकिन इसको लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर की राजनीति हमने देखी थी कि किस तरीके से अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र तक जो लगातार जो बयानों का जो दौर था वो देखने को मिला था। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बीते रोज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से टीकाकरण की रणनीति में बदलाव करने का ऐलान किया, उसके बाद से अलग अलग तरह की जो कयास से अलग अलग तरह के जो बयान हैं तमाम राजनीतिक दलों के वो सामने आ रहे थे। और इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार जन आक्रोश को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हम भी वैक्सीन लगवाएंगे क्योंकि ये वैक्सीन भारत सरकार की है, बीजेपी की नहीं। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है और जिन लोगों को वैक्सीन अब तक नहीं मिली है, वो उनसे भी अपील करते हैं कि वो लोग भी वैक्सीनेशन कराने के लिए जरूर जाएं।
तो आपको बता दें कि बीते रोज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 18 से तमाम बड़े जो लोग हैं उन तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का लगाने की जो ऐलान उन्होंने किया था, साथ में राशन को लेकर मुफ्त ऐलान किया गया था। कुछ लोग जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो वहीं विपक्ष की ओर से हम बात करें तो विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों का ये दावा था कि सरकार ने बहुत देरी कर दी ये फैसला लेने में। और इसी तरीके से आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग तरह के जो बयान इसको लेकर अभी भी आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आर्य उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। अश्वनी शाहिब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहले उस्मानी साहब, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। अखिलेश यादव एक बार फिर से यूटर्न लेते हुए नजर आए हैं, सर क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? जी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उससे जो है बहुत फायदा हो और सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो कोरोना एक महामारी है और उससे बचने का एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और जो विशेषज्ञ हैं जो उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की हैं तीसरी लहर जो है उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और अगर उसको जो है बहुत सीरियसली ना लिया गया जी, तो जो सेकेंड लहर में जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हालांकि जो सेकेंड लहर आई है तो कोविड-19 कोरोना 2019 में आ गया था और 2019 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो भारत सरकार है, वो तैयारी नहीं कर पाई थी और मार्च 2020 से जून 2020 तक पूरे देश को उसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। और उस वक्त भी जो है जो विशेषज्ञ है इसके उन्होंने कहा उस्मानी साहब इन तमाम चीजों पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी बात कही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, उन्होंने कहा कि पहले भ्रम फैलाया अब यूटर्न ले रहे हैं। बीजेपी तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 70 खेद है जी। जो दूसरी लहर अभी आई है, जो गंगा में 1235 किलोमीटर तक जो लाशें दिख रही थी जी, जो नदी के ऊपर उछाल मार रही थी, तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया थू कर रही थी कि इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया था, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए थे, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं की थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की थी, टैंकर की व्यवस्था नहीं की थी। और जो हम लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाए थे हमारी सरकार ने, जो ट्रामा सेंटर बनाए थे, चाहे वो सीतापुर का ट्रामा सेंटर हो, चाहे लखीमपुर का ट्रामा सेंटर हो, चाहे पदों का हो, उसको ये चालू भी नहीं कर पाए। वो चालू भी नहीं कर पाए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं बीजेपी का। अश्वनी शाही जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे सबसे पहले सर टिप्पणी इसी बात को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो तमाम अभी जो फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसको लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश में यह फैसला लिया गया और साथ में वैक्सीन लगवाने की भी बात उन्होंने कही है। पुरजोर समर्थन करता हूं उसका, और मैं भी वही बात दोहराता हूं कि जनता को बिना भ्रमित हुए इस समय वैक्सीन ही एक विकल्प है और वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े छात्र जिसने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, आज माननीय सम्मानित नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीन लगवाकर बिल्कुल अश्विनी शाही जी, मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
और फिर ਜਿਹੜੇ कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकीए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी शाही जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, मैं ये कह रहा था कि माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो कल वैक्सीन लगवाकर एक देश के लोगों को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को जो एक मैसेज देने का काम किया है, उसका मैं सम्मान करता हूं और माननीय मुलायम सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उन लोगों को एक राह दिखाने का काम किया है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद सरजू में कूदने का काम किए थे। बाराबंकी में 200 लोग कूद गए थे वैक्सीनेशन के डर से। उस महिला को उन्होंने एक संदेश दिया है, जो महिला अपने घर में थी और टेलीविजन चैनल के सामने ये कह रही थी कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम मर जाएंगे। ये संदेश देने का, क्योंकि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस देश ने आज वैक्सीन को 1-2 साल के अंदर बनाने का काम किया और आज हम एकदम ये है कि हम दिसंबर तक वैक्सीन लगवा ले जाएंगे पूरे देश को। नहीं तो यही देश है मोदी जी, 70 में कोई बीमारी आती है और उसके बाद 2005 में उसका टीका हिंदुस्तान में आता है। विदेशों में टीका लग चुका होता है, 30 साल बाद हिंदुस्तान में टीका आता है। और कल के माननीय मोदी जी के देश के संबोधन ने सारे विरोधी दलों के मंसूबों को ध्वस्त करने का काम किया है, जिसमें राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी हैं। आज लेकिन उन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव के ट्वीट करके सुनिए साफ तौर पर कि जन आक्रोश यानी कि दबाव में आकर के आपने ये काम किया है। क्या कुछ ना कुछ तो बोलना ही है जी। विरोधी दल के नेता है वो, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, तो उनको ये बोलना है। ट्विटर तो अपनी बात कहना ही कहना है। उन्होंने कहा अरे छोड़ो यार, उनका बयान सुना था आपने, अभी सुनाया आपने, आपके ओपनिंग रिमार्क में था, अरे छोड़ो यार, जब मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री लगवाएंगे। अरे फ्री तो लग ही रहा था। भारत सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया 44 साल से ऊपर के लोगों को लगाने का, उसके पहले जारी किया कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर थे उनको लगाया जाएगा। उसके बाद 18 साल से ये हुआ कि केंद्र से राज्य सरकारों ने कहा हमको भी तो कुछ काम करो। ठीक है सर। हिंदुस्तान के सरकार कई राज्यों को काम देने के बाद जब वो लोग फेल हो गए और हल्ला मचाने लगे, राजनीति करने लगे, तो भारत सरकार ने उसका भी बीड़ा उठाया। पंजाब में आपने देखा क्या हुआ, आप पंजाब से हैं इस समय। जी। सस्ती लेकर महंगी बेची गई और उसको मुनाफाखोरी किया गया, सरकार ये काम करने लगी। तो इसलिए कल जो है, अब इस समय माननीय अखिलेश यादव को मुंह बचाने के लिए, अपना चेहरा फेस सेविंग करने के लिए ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। उस्मानी साहब का रुख करता हूं मैं, और उस्मानी साहब तमाम बातों का जवाब, लेकिन एक सवाल ये भी होगा मेरा कि जिस तरीके के बयान दिए गए उस वक्त, उससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ा, लोगों में भ्रम फैला, यही वजह है कि आज भी लोग डर रहे हैं लोग कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी और ना इस तरीके का मामला था। सवाल ये है, देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं जी, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या किसी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो या उसका पदाधिकारी हो, बिल्कुल, तो उसके लिए जो जनता है, जो देश की 134 करोड़ जनता है, वो महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज खाना आ रहा है तो हम पहले अपनी जनता को खिलाने का काम करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। आज स्थिति ये है कि मुंबई में टीके खत्म हो गए, दिल्ली में टीके खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश में लाइन लगी हुई है, टीके उपलब्ध नहीं है। बातें की जा रही है बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। आपने अभी देखा जो कोरोना की दूसरी लहर आई तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, हाउसफुल थे अस्पताल, और कहीं पे ना तो बेड थे ना सिलेंडर थे। जो गैस सिलेंडर 1500 रुपए का है तो लोगों ने 80 हजार रुपए के ब्लेड के खरीदने का काम किया। शर्म आनी चाहिए। दूसरे दलों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के जानना चाहिए कि पहले तो इन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें वो इस टीके का उपवहन करेंगी। जब राज्य सरकारों ने हाथ खड़े किए और जनाक्रोश फैला, तब आप एक रात में आकर के शाम को एक घोषणा कर रहे हैं
कि केंद्र सरकार इसका बेड़ा उठाएगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने जितने जो गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी है, वो पूरा का पूरा तुम लिए जा रहे हो, राज्यों को हिस्सा नहीं दे रहे हो, इनकम टैक्स पूरा लिए जा रहे हो, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा जनता का? जब टैक्स आप दे रहे हो तो उनको टीके आप लगाने का काम करोगे। और अब भी ये लोग चेप जाएं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो कोरोना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर हमला होगा। अब ब्रिटेन में बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, बच्चों के वहाँ टीका लगने शुरू हो गए, कई देशों में टीका लगने शुरू हो गए। मैं भारत सरकार को सुझाव देता हूँ कि आप भी ट्रायल शुरू करिए। नहीं, ट्रायल और आप कल भी प्रधानमंत्री ने बोला कि 2 ट्रायल बच्चों पर चल रहे हैं, टोटल 7 वैक्सीन तैयार हो गई हैं। लेकिन उस्मानी साहब, सवाल ये मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह के बयान उस वक्त दिए गए और ऐसे में कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतना बड़ी घोषणा की है लोगों को, क्या लग रहा है कि देरी के साथ हुई है? ये शुरुआती दौर में अगर हो जाती तो स्थिति और बेहतर होती? ये तो पहले हो जाना चाहिए था, पहले राउंड में। ये तो जब पूरे देश की जनता आक्रोशित हो गई, बंगाल की जनता आक्रोशित हो गई, केरला की जनता आक्रोशित हो गई, उत्तर प्रदेश की जनता आक्रोशित हो गई, तब इन्होंने डिसीजन लिया। इनको बहुत पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था। और अब आगे और इनको डिसीजन लेना चाहिए कि जो कोरोना काल हुए हैं, चाहे वो 20 का हो और चाहे ये 21 वाला हो, इसमें जो है किसान, नौजवान बेरोजगार हो गया है, किसान जो है बिल्कुल भूखों मर रहा है, और जो व्यापारी हैं उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। बिल्कुल, सभी को इसकी मार पड़ी है। इससे बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी हम पूछ लेते हैं। अश्वनी शाही जी, खासतौर पर तीसरी लहर का जिक्र उन्होंने किया। मौजूदा स्थिति में हमने हालात देखे, दूसरी लहर में चाहे अस्पतालों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो, और अब मौजूदा स्थिति में टीके की कमी, ये 3 चीजें सर। जी बहुत पॉइंटेड उस्मानी जी ने सवाल बताया है। उन्होंने कहा है कि जो है, पहला उन्होंने सवाल उठाया कि अपने गिरेबान में सरकार को झांकना चाहिए। अवश्य एकदम झांकना चाहिए। जो भी दल सत्ता में हो, जो सरकार में हो, उसको पहले आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार है केंद्र में, वो पहले दिन से आत्ममंथन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मुख्यमंत्रियों की बैठक, अधिकारियों की बैठक करते हुए और रोज ये चीज कह रहे हैं जी। पिछला जब आया था दौर 2020 में, जब ये आया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब चीजों को अपने हाथ में रखा। बहुत दिक्कत हो गई, क्यों लॉकडाउन लगा दिया, क्यों इसको ये कर दिया, इतने पर कर दिया, उतने पर खोल दिया, नई चीज थी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा माननीय उस्मानी जी से कि इनकी सरकार 3-4 बार रही उत्तर प्रदेश सरकार में, कौन सी एक महामारी का नाम बता दे जो इस तरीके की महामारी आई हो जिसका प्रबंधन इन्होंने कर लिया? अस्पताल ट्रॉमा सेंटर तैयार किए, लेकिन आप उनको शुरू तक नहीं कर पाए। उन्होंने इसको लेकर सवाल किए हैं, उसका भी मैं जवाब लूंगा अश्वनी शाही जी। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी शाही जी, उन्होंने तो कहा कि हमने अस्पताल ट्रॉमा सेंटर्स तैयार किया, आप उनको शुरू तक नहीं कर पाए। था आपका ब्रेक आ गया।
मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, माननीय उस्मानी जी ने कहा अभी कि हमको सरकार, हम जनप्रतिनिधि हैं और पहले जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद हम नेता लोगों को लगवाना चाहिए। लेकिन यही इनके नेता लोगों ने ये मांग किया कि वैक्सीन अगर भारत सरकार ने बनवाया है तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाया। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है? इसकी दोहरी मानसिकता का परिचायक है। आज उस्मानी जी कुछ और कह रहे हैं, कल इनके नेता कुछ और कह रहे थे। ये मेरा कहने का मतलब था। अब मैं आता हूं आपके उस पर। मैंने अभी सवाल पूछा कि इनके दौर में कौन सी महामारी आई और इन्होंने क्या इलाज किया। एक बीमारी जो सबसे ज्यादा ग्रसित करती थी, जापानी इंसेफ्लाइटिस, उत्तर प्रदेश से भगाने का काम इनकी 4 बार सरकार आई, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। आज जापानी इंसेफ्लाइटिस पर हम काबू पा चुके हैं। तीसरी बात आई है, ये कोविड 100 साल की एक बीमारी है, पूरा विश्व इससे परेशान है। उत्तर प्रदेश के इन लोगों ने नहीं किया और सवाल दूसरे से नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा ट्रॉमा सेंटर का यूज नहीं किया। आज हिंदुस्तान में एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में अस्पतालों की क्या स्थिति थी जो इन्होंने ट्रॉमा सेंटर बना के फीता काटा है, उसके आगे बढ़े। 30 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई जिसमें 13 चालू हो चुके हैं। 2 एम्स हम चालू कर चुके हैं। कहाँ उस्मानी जी है पीछे ट्रॉमा सेंटर पर? हर जगह अचानक 15 दिन में मोहित जी इतनी बाढ़ आई थी, इसको मैं मानता हूँ, उसमें कोई गुरेज नहीं है मानने में कि इन लोगों ने जो कहा है उसमें भाई ऑक्सीजन की हम पहुंचा नहीं पाए। ऑक्सीजन था। पिछले साल जब कोरोना आया था उस समय नॉर्मल 700 मीट्रिक टन पे काम चल रहा था देश का। 2800 मीट्रिक टन तक हम लोग गए और इस बार 9000 मीट्रिक टन पूरे देश को चाहिए था, वो भी हम लोगों ने दिया। लेकिन थोड़ा सा देर हो गया, हम पहुंचाने में थोड़े असफल टाइम पर रहे, लेकिन समय रहते उसको दुरुस्त करके और ज्यादा होने वाली क्षति को भी हमने रोका। ठीक है सर। और अभी इन्होंने कहा बाहर भेज दिया ऑक्सीजन। हमने बाहर कितना भेजा? आरटीआई से उस्मानी साहब मांग सकते हैं कि हमने औद्योगिक ऑक्सीजन भेजा था और 950 या 95 या 100 मीट्रिक टन हमने जो है या मेडिकल ऑक्सीजन भेजने का काम तो यही थी ना कि जब आपके देश में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी थी। बहुत विवाद के बाद आप लोगों ने इसको रोकने का जो फैसला किया था, लेकिन उस्मानी साहब रुख में आपका करना चाहूंगा, वो गलती मान रहे हैं अपनी कि कुछ खामियां जरूर रही हैं, लेकिन वो पुरानी सरकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो व्यवस्था पहले से बेहतर की है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि जब 2020 में महामारी आई थी, आप तैयार नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं, चलिए जो नुकसान हुआ। लेकिन जब विशेषज्ञ कह रहे थे दूसरी लहर आएगी और इससे बड़ी लहर होगी, अब इस बार जो है लगभग लाखों लोग जो है काल के गाल में समा गए। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील, जजेस इस मौत के उसमें समा गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप बताइए कि आपके पास ना तो ऑक्सीजन ले जाने के टैंकर थे, न हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई के थे। अभी आपने जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात, आपको याद होगा इसी योगी सरकार में गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मारे थे। ऑक्सीजन नहीं थी, ये इनको याद रखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर बना दिए और मैंने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिए। अगर आपने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिए थे तो ये लाखों लोग क्यों मारे गए? मैं आपको नाम बता रहा हूँ। विद्वत सीतापुर के विधायक हैं राकेश राठौर जी, बीजेपी के, और वहाँ ट्रामा सेंटर बना हुआ खड़ा है जी। लखीमपुर में ट्रामा सेंटर बना हुआ खड़ा है। राकेश राठौर जी से पत्रकारों ने पूछा कि ट्रामा सेंटर चालू कराने के लिए आपने कोई कार्रवाई की? तो कहा अगर मैं कार्रवाई करूंगा। नहीं सर, इसी पर मैं आऊंगा। वो तो कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर छोड़िए, हमने तो एम्स तैयार करके लोगों को सेवा देनी शुरू कर दी। वो तो एम्स का उदाहरण दे रहे हैं। अब मैं उस्मानी साहब पूरा कमेंट आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उस्मानी साहब, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। आप फिर से वही बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि हमने तो एम्स तैयार कर दिए। अगर एम्स तैयार हो गए थे तो पूरे देश की जो भयानक तस्वीर आई है सामने, ये क्यों आई? आज इनके एमएलए, इनके केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी बरेली में खुद चिल्ला रहे थे, उनके गांव में दर्जनों मौतें हो गई। वो खुद चिल्ला रहे थे कि डीएम, एसपी, सीएमओ मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। ये स्थिति है इस सरकार की। इसका अधिकारियों से नियंत्रण खत्म हो गया है। मेरा मानना ये है कि ये जो दूसरी सेकेंड लहर में तबाही आई है, जिसमें पत्रकार, वकील, व्यापारी, जो लोग भयंकर आर्थिक क्षति हुई है, भारत सरकार को खुले मन से, माननीय मोदी जी को कल जब वो कह रहे थे कि वो रात में देश को संबोधित करेंगे, तो मैं ये समझ रहा था कि वो ये संबोधित करेंगे कि देश के पत्रकारों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर जितना कर्जा है सब मैं माफ कर रहा हूं। मैं अडानी, अंबानी और जो बड़े उद्योगपति हैं उनका काम नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश की 134 करोड़ जनता के हित में फैसला ले रहा हूं और उनके कर्जे माफ कर रहा हूं। लेकिन वो जब वो उनका भाषण आया तो वही कि हम टीका लगाएंगे। अरे टीका लगाने की तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप जीएसटी जो लगाए, पूरे देश के जो प्रदेशों में सेल टैक्स जो मिलता था, वो टैक्स को आपने जीएसटी में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा टैक्स लेने का काम किया। इनकम टैक्स आप देते हो, स्टाइल ड्यूटी आप देते हो, तो प्रदेश में बचा क्या? प्रदेश क्यों खर्चा वहन करे? और प्रदेश का जो हिस्सा है उसको आप दीजिए। और जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो किसान है, गन्ना किसान है, लेकिन सर वो तमाम चीजें एकदम बुनियादी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ में जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर इस बात पर जोर दिया कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो मानवता के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है, लगातार बीजेपी भी यही कह रही है, और सबसे पहला नाम उस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का सामने देते हैं। वो कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने पहला टीका छोड़ दीजिए, वो दूसरा टीका भी लगवा चुके। शायद लोगों को नहीं जानकारी होगी, हम टीका लगवा चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ टीका। नहीं, बात आपने लगवाया, बहुत अच्छी बात है, और भी लोगों को लगाने की जरूरत है। अखिलेश यादव के साथ साथ आपके खुद के 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा के सांसद, एक लोकसभा के सांसद, वो भी वैक्सीन को लेकर, इस महामारी को लेकर भी अपनी बात कह चुके हैं। उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ, उस पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। उस्मानी साहब, रुख में आपकी का करना चाहूंगा।
अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके बाद और भी लोगों के बयान सामने आए, और हाल ही के बयानों की हम बात करें, राज्यसभा सांसद हो या फिर लोकसभा सांसद हो, उनके जो विवादित बयान थे कि महामारी नहीं है, खुदा के सामने आप रोइए, अल्लाह के सामने रोइए, आप ठीक हो जाओगे, इस तरह की जो बातें कही गई। देखिए, ऐसा है, प्रत्येक दल में ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं। अब आपके जैसे सांसद साक्षी महाराज हैं बीजेपी में, वो कभी बयान दे देते हैं 10 बच्चे पैदा करो। हाँ, कभी वो एक सांसद है भोपाल की, वो कह रही गोमूत्र पी करके कोरोना ठीक कर लीजिए। तो ये अपवाद स्वरूप लोग सब पार्टियों में हैं, ऐसे अपवाद स्वरूप लोग हर पार्टी में हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी मंशा ये कतई नहीं थी। राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी दोनों डोज लगवा चुके हैं, हम लोग लगवा चुके हैं, और रामगोपाल यादव जी भी राज्यसभा सांसद हैं। तो अब मेरा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि वो खुले मन से, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पत्रकार परेशान है, शिक्षक परेशान है, व्यापारी परेशान है, इनको जितना भी 1 करोड़ तक इनके ऊपर कर्जा है वो सब माफ कर दें, और जो भ्रष्टाचार है इसके ऊपर लगाम लगाएं। जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जो इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि इनके 150 विधायक जो हैं वो कमेंट लूंगा उस्मान साहब, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे हैं। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है दिल्ली में, प्रधानमंत्री से कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई है, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि फसल बीमा के मसले पर भी बात की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बात कही गई है, केंद्र फैसला ले, मराठा आरक्षण पर साथ दें, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। आपको बता दें कि अलग मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था, मुलाकात खत्म हो चुकी है। उसके बाद उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोरोना और मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में की गई है, और इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और इसके साथ आपको यह भी बताते चले कि इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, कई संवेदनशील मुद्दों पर बात हुई है, उद्धव ठाकरे का कहना है। लेकिन साथ में कोरोना और उससे भी गंभीर बात है कि मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत की गई है, फसल बीमा के मसले को लेकर बातचीत की गई है। लगातार अगर मराठा आरक्षण की बात करें तो उसको लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त काफी विवाद देखने को मिल रहा है, उसको लेकर काफी खींचतान सियासी तौर पर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी अब केंद्र सरकार से मदद की उन्होंने बात कही है। जीएसटी कलेक्शन का भी मुद्दा उठाया गया है, यानी कि जीएसटी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मुद्दा रखा गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अभी की है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ
ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर पारस हॉस्पिटल का जो वीडियो है वो वायरल हो चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन एक्शन में आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि अस्पताल के जो संचालक हैं डॉक्टर अरिंजय जैन, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। कथित मॉकड्रिल की भेंट चढ़े थे 22 मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मॉकड्रिल के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई को कट किया गया था और ये वीडियो वायरल हो चुका है। डीएम ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इसके साथ ही कार्रवाई को लेकर भी अब प्रशासन अपने मूड में आ चुका है। इसको लेकर सरकार के द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर, आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम खबरें बीच में आती रही, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आगरा से, जहां पर पारस हॉस्पिटल में एक मॉकड्रिल की गई, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन काटी गई। इस दौरान कथित तौर पर 22 लोगों की जान चली गई। आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए थे 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। पड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही कि पारस अस्पताल के संचालक थे जो कथित तौर पर कई बड़ी बातें कहते नजर आ रहे थे और इस वीडियो को वायरल होने के बाद से ही एक्शन में प्रशासन आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें, इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है और साथ में जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अश्वनी शाही जी, रुख आपका करना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उन्होंने आपके भी सांसदों के नाम गिनाए। आप सिर्फ अखिलेश यादव को लेकर हमलावर रहे कि उन्होंने भ्रम फैलाया, उनकी वजह से लोग नदी में कूद रहे हैं, गंगा में कूद रहे हैं, वैक्सीन से बच रहे हैं, डर रहे हैं। इसमें तो आपके खुद के सांसद भी भागीदार है।
मोहित जी एकदम सही कहा उन्होंने। हमारे सांसद लोगों ने अगर लिखा, कोई पत्र लिखा और किसी ने कहा कि ऐसी बात है तो कहीं कमी रही होगी तो जरूर लिखा होगा। उन्होंने साक्षी महाराज जी का नाम लिया, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया कि भाई कभी कभी ये लोग अनावश्यक बयान दे देते हैं। अच्छी भाई जो इनको लगा अच्छा कहा तो इनको मान लेना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अनावश्यक बयान दिया। इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि भाई दे देते हैं। इनके एमएलसी एक है, उन्होंने कहा नपुंसक हो जाते हैं इससे, तो उस्मानी जी ने तो मान लिया, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद है उस्मानी जी का। लेकिन मैं उसमें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारत सरकार की वैक्सीन हम लगवाएंगे। कुछ दिन पहले जो बयान आया था वो आया था कि हम ये भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई वैक्सीन बनाई थी, उसका विरोध उन्होंने किया था और वो उस समय देश की वैक्सीन नहीं थी? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है। और आज वो केंद्र सरकार की हो गई और उसके बाद कह रहे हैं कि लोगों ने प्रेशर बनाया। भाई किसका प्रेशर आ गया, कहां से आ गया? वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया, वही राजनेता थे, वही मोदी जी की सरकार थी। तो भारत की सरकार वही थी, मोदी जी वही थे, अखिलेश यादव जी भी वही थे। ये इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से भ्रम जाल बुनते हो, कैसे भ्रम नहीं फैला रहे हैं। दूसरी बात में मैं आना चाहूंगा, इन्होंने अभी कहा उस्मानी जी ने कि जो बच्चे मरे योगी जी की सरकार में गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस से, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं कि उस समय की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है उस्मानी जी, लेकिन उसके पहले हजारों बच्चे जो मरे थे, हजारों लोग मरे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? कभी आपने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की? आज सिर्फ सरकार पर ठीकरा फोड़ने से जिम्मेदार कौन है? मैं तो कह रहा हूं उसके जिम्मेदार अगर हमारी सरकार है तो हमारी सरकार जिम्मेदार होगी, लेकिन उसके पहले कौन जिम्मेदार था बताइए? आज 200 लोग कूद गए, लेकिन साथ में ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि ये हालात सिर्फ अभी नहीं बने हैं, पहले से इस तरह के हालात अस्पतालों में रहे लापरवाही के। मोहित जी अभी भी आ रहा हूं। देखिए वो इक्का दुक्का घटना थी जो हो जाया करती थी। आज ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन की कमी, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी मोहित जी, ठीक है, इस तरीके का आप भी अपने चैनल, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, संदेश को अच्छा जाने दीजिए। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हाँ, सर, मैं उस्मानी साहब का इस पर कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उस्मानी साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा। 2 पॉइंट पर उन्होंने अपनी बात कही। एक तो ये कि अखिलेश यादव ने, आप उनकी बात को मानते हैं कि उन्होंने गलती की, उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अभी जो हालात पैदा हुए उसके लिए वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले हजारों लोगों की मौत हुई। क्या उस वक्त के लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार थी? उस वक्त उस्मानी साहब का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन अश्वनी शाही जी, मैं एक बार फिर से रुख आपका करना चाहूंगा और यह समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि नेता चाहे किसी दूसरी पार्टी के हों या फिर बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, अगर भ्रम फैलाने का काम कोई कर रहा है तो खिलाफ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर न हो। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करते हुए संदेश देने का काम हमेशा किया है, कभी भी ऐसा नहीं है किसी को बचाने का काम नहीं किया गया है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो एकदम नहीं किया है।
उत्तर प्रदेश जो भी है, अभी देखिए कानपुर में एक घटना हुई, वो 2 लोग हमारे वहां पर जो है पाए गए, उसमें संलिप्त दोनों लोगों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं है मोहित जी, कभी ऐसी चीजें आनी नहीं पाएंगी। और खास करके ये महामारी अगर आती है, ये 100, 125, 200 साल बाद एक बार आती है, और इस महामारी में जहां कोई भी सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कहीं भी। ये वैक्सीन, जिस दिन ऑक्सीजन की बात है, मैं आता हूँ, अभी उस्मानी जी ने कहा था कि लाखों मौतें हुई, उत्तर प्रदेश में हुई या पूरे देश में हुई, ये भी जानना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ही के लोगों की, आप ही के सहयोगी जो पूर्व में रहे, उनकी सरकारें मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में, वहां की मौतों का भी आंकड़ा देख लीजिए, 90,000 है। पूरे देश में आते हैं तो देखिए वो तो कहीं पर भी हो, चाहे 90,000 हो या एक शख्स की, दुखद है मोहित जी। थोड़ा मोहित जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश पर आते हैं हम, तो पूरे देश पर भी अगर तुलना की जाती है तो आज अमेरिका से ये तुलना करते हैं कि उन्होंने फ्री वैक्सीन लगा दी, दूसरे देशों से तुलना करते हैं ये वैक्सीन लगा दी। वहां की मौतों से भी तो तुलना करें कि हिंदुस्तान ने समय रहते अपने लोगों को बचा लिया, इसको भी तो उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और उसमें पूरा मैं सहयोग और जो है साथ मैं सिर्फ और अकेले माननीय मोदी जी का देना चाहूंगा। किसी भी पक्ष का साथ नहीं मिला है, बल्कि उनके शाम के भाषण से सबके मंसूबे ध्वस्त हुए हैं। लोगों ने वहां पर जो है अपने, ममता बनर्जी ने अपना फोटो लगाना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने अपना फोटो लगाना शुरू कर दिया, सबने फोटो लगाया, ये राजनीति शुरू हो गई थी। उस राजनीति को खत्म किया, राशन देने पर फिर सर वो उन लोगों को क्या मतलब है कि फोटो प्रधानमंत्री का हो या किसी दूसरे शख्स का हो, उन्हें तो लोगों को वैक्सीन से मतलब है। उस्मानी साहब का मैं रुख कर लेता हूँ। यही बात तो विपक्षी दलों को समझना चाहिए मोहित जी, आपने बहुत बढ़िया बात कहा जी, इन लोगों को यही समझना चाहिए। ठीक है सर, उस्मानी साहब का मैं रुख कर लेता हूँ, आ चुके हैं वो हमारे साथ। उस्मानी साहब, एक तो ये कि सीधे तौर पर अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या फिर कोई दूसरा नेता हो या किसी भी पार्टी के किसी दल के नेता ने अगर कोई भ्रम फैलाने की कोई कोशिश कर रहा है वो गलत है। लेकिन अखिलेश यादव ने वो तमाम जो बयान दिए उस वक्त के लिए, क्या आप उनको गलत मानते हैं? और दूसरी बात, लगातार जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस पर पहले आप सर कॉमेंट। नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी ने कहीं पर ये ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि कोई टीका ना लगवाए। उन्होंने अपने, देखिए मोहित जी, उस्मानी जी के सामने बयान चलवा दीजिए, बयान चलवा दीजिए, एक बार बयान चलवा दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और उस्मानी साहब को देखना चाहिए उस बयान को, एक बार चलवा दीजिए आप। बिल्कुल बयान चलवा दीजिए, मैं देखूंगा, मानूंगा बयान अगर चलवा देंगे आप। लेकिन अभी आपने कहा कि गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, ये देखिए टेपिंग चल रही है, इसका ऑडियो सुनाया जाए। अरे सुनिए, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर दी। 80 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो शिक्षक हैं, जो वित्तीय शिक्षक हैं, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था की है? क्या उस 80 करोड़ में वो नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं, कोई ऐसा वर्गीकरण तो नहीं हुआ है उस्मानी जी? नहीं, शिक्षक को नहीं मिलेगा, वित्तविहीन को नहीं मिलेगा, किसी का सेवा कर्मचारी को नहीं मिलेगा, उसमें कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं आया है। 80 करोड़ परिवार की बात हुई है, 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ परिवार की बात हुई है माननीय उस्मानी जी। पत्रकार के पास, किस वकील के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, आप बता दो। 80 करोड़ परिवार यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। एक परिवार में अगर 2 लोग माने जाए, इस कोरोना काल में पूरा 133 करोड़ जो है जनता वो प्रभावित हुई है। और जो भी घोषणा हो वो सिर्फ 80 करोड़ के लिए। आप अखिलेश जी वाले बयान पर जरा सा अपनी सफाई दे रहे हो माननीय उस्मानी जी, राशन तो दे ही रही है भारत सरकार। आप दिखा दीजिए स्क्रीन पे, मैं मान लूंगा। जरा एक बार करवा दीजिए। देखिए वो बयान हम सुनवा चुके हैं, उसको दोबारा भी आप चाहें तो सुनवा देंगे। लेकिन उस्मानी साहब, क्या 2022 के विधानसभा चुनावों को देखकर अखिलेश यादव ने पलटी मारी है? इसका जवाब देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने पहली डोज तो छोड़ दीजिए, दूसरी डोज भी लगवा ली। हमारे तमाम नेताओं ने डोज लगवा दी। अब उसका पता बेचारे क्या करें, इनकी भी एक लिमिटेशन है। अब जो है, आप केवल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, जिसकी एनडीए की, उनके प्रधानमंत्री जी को खुले मन से
खुले देश मन के से आए। प्रधानमंत्री जी को, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री को। हाँ, देश के प्रधानमंत्री खुले मन से आए और इस देश की जनता के लिए घोषणा करे कि व्यापारियों का, पत्रकारों का जो कार्य नहीं है उसको करने के लिए 1 करोड़ आना रुपए चाहिए। के बहुत सारे सही मोहित जी। लोन माफ कर दिए वो गए। गलती थी मेरी, लेकिन उनको अब अपील ये करनी चाहिए लोगों से कि आप सब लोगों को बाहर निकल के वैक्सीन लगवाने जाना चाहिए, टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, उसी खुले मन से। अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए सर। अगर तीसरी लहर कोरोना की रोकना है, अगर तीसरी लहर जो कोरोना की, जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो आशंकाएं हैं कि उसकी त्रासदी बहुत भयानक होगी, अगर उससे बचना है तो इस देश की जनता को, सबको टीका लगवाना होगा और जल्दी से जल्दी उनको दूसरी डोज भी लगानी होगी। जो दूसरी डोज का टाइम बढ़ाया है, क्योंकि आपके पास कम थे तो आपने उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, पहले 45 दिन का था, 3 महीने कर दिया। नहीं ठीक है, ये बड़ी बात है एक्चुअली। अश्विनी शाही जी से इस पे मैं जवाब लेना चाहूंगा। अश्विनी शाही जी, दूसरी तो तीसरी लहर को लेकर उन्होंने बात कही, साथ में टीकाकरण को लेकर अभी कमियां हैं, टीका है मौजूद ही नहीं है। मोहित जी, टीका मौजूद है देश में, सभी इस समय जो है, इस समय बढ़िया ड्राइव चल रही है और उसमें जो है, देखिए पंजाब के शासित राज्यों ने किस तरीके से टीके बर्बाद किए, 11.5 लाख टीके राजस्थान में बर्बाद कर दिए गए और पूरे 216 करोड़ का हिसाब भारत सरकार ने दिया है कि दिसंबर तक हम सबको टीकाकरण कर लेंगे। 135 करोड़ की आबादी में लगभग हमको 80 से 90 का 85 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। बच्चों की जो नौजल वाली है उसका अभी परीक्षण चल रहा है, वो अभी बाद में है, लेकिन 80 से करने में हम लगभग 23 करोड़ लोगों का कर चुके हैं। और आपको माननीय उस्मानी जी बताना चाहूंगा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं अभी कोविशील्ड पर, जहां सीरम इंस्टीट्यूट और जो उनके साथ हमारा टाई अप है, उन लोगों ने एक और भी चीज का शोध कर रहे हैं, वो जल्दी रिजल्ट आएगा कि कोविशील्ड की एक ही खुराक काफी है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये कि दोनों डोज लग गया, तीनों डोज लग गया, लगा नहीं, वो तो भविष्य की बात है। काफी देखिए है। अभी क्योंकि आईसीएमआर ने भी कहा कि भाई हम एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन आप लगाने का वो दावा कर रहे हैं जल्द ही। चलो आईसीएमआर को छोड़िए, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। कौन से आधार पर सर? वैक्सीन तो है ही नहीं, इतनी उपलब्धता नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है बनाने की। मोहित जी देखिए, हमारे पास जो है सीरम ने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया है। हम जून में हमारे पास कितनी वैक्सीन आ रही है ये सरकार ने बता दिया है, 14 से 15 करोड़ वैक्सीन आ रही है जून 10 करोड़ सर। जुलाई में 10 करोड़ जुलाई में कितनी आ रही है उसका भी बता दिया, अगस्त में कितनी आ रही है उसका भी बता दिया। हम 2 स्पुतनिक आना शुरू हो जाएगी। ये सब चीजें जो है आपको कैलेंडर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ा के हम 216 करोड़ का हिसाब दे चुके हैं देश को कि हम दिसंबर तक लगाएंगे। एक दिन में देश का, एक महीने में नहीं हो सकता देश का, इतनी हमारी जनसंख्या है, जितने में कई देश समा जाएंगे, तो हमको थोड़ा सा उसमें वक्त देना ही पड़ेगा। और आज देखिए, हमको ये कि जितने लोग नहीं जा रहे हैं, उस्मानी जी को भी मैं कहूंगा और मैं अपने आप को भी आपके चैनल से ये कहूंगा कि भाई आप लोग घरों से निकले, टीकाकरण कराएं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरी लहर अगर नहीं है, उस्मानी साहब का भी मैं कमेंट लूंगा इसी चीज पर, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, जल्द हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों में मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उस्मानी साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास आऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि अखिलेश यादव को भी अब सबके सामने आकर के जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे वैक्सीन पर, उसी तरीके से लोगों से अपील करने की जरूरत है। और आप भी क्या कहना चाहेंगे कि अब चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होकर एक साथ आकर लोगों की मदद करने का समय है? उस्मानी साहब का संपर्क एक बार फिर से हमसे टूट गया है, लेकिन अश्वनी शाही जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम कमेंट के रूप में मैं सर आपके पास आऊंगा, उसके बाद उस्मानी साहब का भी रुख करूंगा। अश्वनी शाही जी, अभी वक्त नहीं है सर लड़ने झगड़ने का? अश्वनी शाही जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। उस्मानी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। उस्मानी साहब, सवाल ये होगा कि अभी चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, हम सबको एक साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने की जरूरत है और हम अंतिम पड़ाव में हैं। अगर ये पड़ाव सही से नहीं लड़ा गया तो तीसरी लहर आ सकती है। जी, ये बिल्कुल सही है कि इस समय पक्ष और विपक्ष मिल करके जनता के हित में सबको अपील करनी चाहिए कि सब लोग टीकाकरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जल्दी से जल्दी जो टीके हैं वो सबको लग जाए। और साथ में भारत सरकार जो केवल 80 करोड़ लोगों के लिए सारी योजनाएं, चाहे वो गैस की योजना हो, चाहे अनाज की योजना हो, जो लागू कर रही है, उसको 134 करोड़ पूरी जनता के लिए लागू करना चाहिए। और जो देश के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा माफ करने की घोषणा करें। अगर इतना संभव ना हो तो उनका ब्याज ही माफ करते, क्योंकि कोरोना काल में सबके उद्योग धंधे बंद रहे हैं और सब जो जीडीपी है वो गिर के माइनस में पहुंच गई है, 25% पे पहुंच गई है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्वनी शाही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़े, उन्होंने अपनी पार्टी का बखूबी पक्ष रखा, अपनी बातें सामने रखी। लेकिन इस वक्त अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और हमें वैक्सीनेशन जाइए और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर अभी हमने लापरवाही की तो तीसरी लहर आ सकती है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।